उत्तर प्रदेश में यूं तो कई नाम हैं जिनको आप गैंगस्टर के तौर पर, माफिया के तौर पर जानते हैं। खास तौर पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जिक्र ज़्यादा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गैंगस्टर पैदा हुआ था जो किस्से कहानियों में आज भी है। 90 के दशक का गैंगस्टर है। पुलिसिंग के पारंपरिक तौर तरीकों से आगे सोचने को इसने मजबूर किया था। इसका नाम क्या था? नाम आपने खूब सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग भूल गए हैं। तो आइए, जब गैंगस्टर्स की बात हो रही है, माफिया राज की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में माफिया गाथा की बात हो रही है, तो शिव प्रकाश शुक्ल का जिक्र क्यों ना हो। यूपी के इतिहास की पहली मोबाइल सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड इसी गैंगस्टर के सिम कार्ड की निकाली गई थी। इसी गैंगस्टर के चलते पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस शब्द सुना था। तो आपने देखा पुलिसिंग को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, कितना चर्चित और खतरनाक रहा होगा ये। आगे चलकर ये इसकी पहचान बन गया। श्री प्रकाश के नाम से बड़े बड़े सूरमा अंडरग्राउंड हो गए या खुद को रेलवे ठेके से दूर कर दिया। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या किसी भी माफिया की जब आप बात करेंगे तो आपको ये ठेके शब्द सुनाई देगा। सरकारी ठेके, ये वो बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे पैसा आता है इन लोगों के पास। और ये जो व्यवसाय है इनका, डराने का व्यवसाय के साथ साथ में सरकारी ठेकों का व्यवसाय, ये बहुत बड़ी वजह बनता है जो एक दूसरे में गैंग वॉर होती है और आपको कई घटनाएं हत्या की देखने को मिलती है। बहरहाल हत्या, अपहरण, फिरौती ये आम बात हो गई। ये समय रेलवे अफसरों के लिए कठिन था। श्री प्रकाश शुक्ल के समय की अगर बात करें, श्री प्रकाश का दौर करीब 4 सालों तक चला। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद भी खूनी खेल का सिलसिला थमा नहीं। बंदूक की नाल के दम पर ठेके हथियाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। वही तरीका है, आज भी उसके लिए लड़ाई हो रही है। उस समय में श्री प्रकाश शुक्ल के सामने कोई शख्स रेलवे का टेंडर नहीं डाल पाता था। रेलवे का टेंडर लेना मतलब मौत को गले लगाना। श्री प्रकाश ने बंदूक की नोक पर रेलवे का ठेका अपने नाम करवा लिया। श्री प्रकाश का खौफ इतना ज़्यादा था कि वो ठेकेदारी से गुंडा टैक्स वसूलने लगा और लोग बिना किसी को बताए ये टैक्स देने भी लगे। श्री प्रकाश शुक्ल का जन्म गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में हुआ था और जानकार बताते हैं कि 1993 की बात है। श्री प्रकाश शुक्ला ने बहन से छेड़खानी करने वाले शख्स को बीच बाजार में गोली मार दी थी, हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ल ने 20 साल की उम्र में ये पहला अपराध किया था। इसके बाद वो बैंकॉक भाग गया। बैंकॉक से लौटने के बाद मोकामा यानी बिहार के गुंडे सूरज भान की गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद माफिया श्री प्रकाश शुक्ल यूपी बिहार का सबसे खतरनाक और बेरहम अपराधी बन गया। राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। उधर पुलिस पर माफिया पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्री प्रकाश शुक्ल ने जब एंट्री मारी थी और उसे मोकामा बिहार के माफिया सूरज भान दादा की शय भी मिली थी। श्री प्रकाश और माफिया सूरज भान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। तो ये 2 नाम मैंने आपके सामने और रख दिए। तो ऐसा नहीं है कि सिलसिला जो है वो श्री प्रकाश शुक्ल से शुरू हुआ था। ये सत्ता जमी हुई है, ताकत की सत्ता है, इसको समझिए। इस खास पेशकश को रखने का मकसद भी यही है कि ये बात सिर्फ गुंडागर्दी तक सीमित नहीं है। ये बात है कि इन लोगों की ताकत कहाँ से बढ़ती है। सरकारी ठेके लेने की ये जो होड़ है, ताकत का ये जो खेल है, ये कैसे माफिया को पैदा करता है या बड़ा बनाता है। छोटे मोटे गुंडों को जिन्होंने हत्या की है, कुछ अपराध किए हैं, उनके डर का इस्तेमाल करके कैसे ये धीरे धीरे बड़े व्यवसायी बन जाते हैं, फिर राजनेता बन जाते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, सरकारों में इनकी हनक चलने लगती है। ये बड़ा गंभीर विषय है। श्री प्रकाश शुक्ल के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को उसने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मार दी थी और हत्या कर दी थी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी फैल गई थी। बिहार के मंत्री की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। दरअसल माफिया श्री प्रकाश शुक्ल ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। 23 सितंबर 1998 को STF के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ल दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एनक्लेव को पार करती है, STF की टीम ने पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त डॉन को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे STF है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, STF की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने बात नहीं मानी और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में श्री प्रकाश शुक्ल मारा गया। शुक्ल का ऐसा अंत नहीं होता
अगर वो बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर ना होता, वो राजनीति में उतरना चाहता था, जैसा कि हर गुंडा चाहता है, जैसा कि हर माफिया चाहता है। और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद बड़े उदाहरण हैं, और ऐसे एक दो नाम नहीं हैं, क्योंकि इनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है इसलिए इनके नाम उदाहरण के तौर पर रखे हैं। पहले गुंडागर्दी और फिर राजनीति। मुमकिन है कि जल्दी ही कानून से पटरी बैठा लेता श्री प्रकाश शुक्ल भी, अगर वो इस जरायम पेशा को छोड़ देता। उसकी मौत से कुछ महीनों पहले लोग मजाक में कहने लगे थे कि कहीं वो यूपी का मुख्यमंत्री ना बन जाए। ऐसा लोग आज भी कहते हैं बाहुबलियों के बारे में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक